प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के साथ मारपीट कर बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला। नाक में नली, हाथ में पेशाब की थैली लेकर भागने मजबूर हुआ मरीज। सीएम राइज स्कूल में खुलेआम नकल, टीचरों ने कराई नकल, शिक्षकों ने खुद भर दिया आंसर शीट। देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के साथ मारपीट कर बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है और यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इस प्राइवेट अस्पताल पर। रतलाम का ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम है जीडी हॉस्पिटल। यहाँ पर एक मरीज भर्ती होता है जो किसी मारपीट के मामले में घायल होता है और इलाज के लिए पहले सरकारी अस्पताल जाता है और उसके बाद इस प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। इस मरीज से पहले तो अस्पताल वाले 1 लाख रुपए वसूल लेते हैं और उसके बाद उसके साथ न जाने क्यों मारपीट करने लगते हैं। उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। क्योंकि वो मरीज बेहोशी की हालत में रहता है, इसलिए उस समय उसको मालूम नहीं रहता कि उसके साथ क्या सलूक हुआ। लेकिन जब वो अचानक होश में आ जाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके साथ मारपीट हुई है। नाक में उसकी नली लगी रहती है और हाथ में पेशाब की थैली रहती है। उसका सीधा सा आरोप है कि इस अस्पताल में उससे पैसे मांगे गए और जब तक पैसे नहीं मिले तब तक उसके साथ मारपीट की गई, उसको बंधक बनाया गया। स्थिति ये बनी कि नाक में नली डली थी, हाथ में पेशाब की थैली लिए वो मरीज उस अस्पताल से भागने के लिए मजबूर हुआ। उसने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में भी दर्ज कराई है। आप देखिए और सुनिए पूरा ब्यौरा, क्या क्या घटनाक्रम हुआ इस अस्पताल में। बोल रहा भाड़ू कि तेरे घर वाले अभी नहीं आएंगे, अभी रुक जा। तो मेरे को कुछ सनागत रखिएगा। क्या कर रहे हैं इन्होंने? मेरा हाथ पैर बांध दिया छारी। क्या कर रहे? हाथ पैर और 7 जने ऊपर थे। अंदर ही रहे तू। घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले कि आप पैसे वगैरह दे, या कर मेरा घर वाले रखने वगैरह मेरा इलाज के लिए लेके आए थे। पत्नी लक्ष्मी को बताया गया कि जीडी अस्पताल वाले सिर्फ इलाज ही नहीं, पैसे भी बहुत जल्दी से लेते हैं। कोई इनके पैसे के लिए भी नहीं कर रहा हूँ और इनका कोई पैसा भी बकाया नहीं रखा। और अंदर गब्बर में जो सीन हो जाता है, मरे हुए आदमी को जिंदा बता के यहाँ पे सेम हो रहा है। ये रकम और ये पैसे, क्या इसका पैसा नहीं दे पाता मैं? इसका पैसा नहीं दे पाता मैं अपने इलाज के लिए? ये बताओ आप लोग। ये बेहोश हालत में थे। हम मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, तो वहाँ से हमको इंदौर रेफर किया था। तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो हमने बोला प्राइवेट में दिखा देते हम। तो यहाँ पे भर्ती करा हम लोगों ने। तो भर्ती करने के बाद थोड़ी देर इलाज चला इनको, फिर बोला कि इंसान की हालत थोड़ी गंभीर है तो एक काम करो, उसके पहले तो हमने मतलब 30-35 हज़ार रुपये तो हमने जमा करवा देते इलाज के लिए। फिर बोला कि कोमा में जा चुका है इंसान, फुल कोशिश कर रहे हैं बचाने की, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और आवाज़ नहीं आ रही है। तो उस टाइम मैं वहाँ पे लिख ली पैसे के इंतजाम करने के लिए। घर आके लोग इधर उधर से पैसे ले गए 1 लाख रुपए वहाँ पे। तो सिटी स्क्रीन को हो चुकी थी इनकी, वो फोटो कापी लेके डायरेक्ट मैं आईसीयू रूम में चली गई। आईसीयू में जाके देखा, जैसे ही मेरे पति को डॉक्टर लोग दबा रहे थे और हाथ बंधे हुए थे। तो मैंने बोला होश आए दिखे, शायद इनको पता नहीं होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ हूँ। तो ये बोले कि मैं होश में आ गया हूँ कब से और बोल रहा हूँ आपसे मिलने का, तो किसी से भी नहीं मिलाए जा रहे और ये लोग मेरे से गलत बर्ताव कर रहे हैं। हॉस्पिटल के सामने आप लोगों ने कभी हंगामा भी मचाया? हंगामा मचाया ना, बहुत मचाया। हमने पुलिस और अधिकारियों से मदद ली थी हमने कि लोग हमारी मदद करेगी, सिटी कैमरे में जाके देखेंगे। उस टाइम पे हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। ये था कि जैसे मैं बेहोशी से बाहर आया था तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि मेरी फैमिली से मेरे को किसी से एक से मिलवा दो। तो उनको मैंने 2 बार बोला, जो कि एक लेडीज़ भी थी, मैंने उनको इशारे भी करे। तो उन्होंने मेरे आगे 2 ऑप्शन रखे कि किसको सर को बुलाऊं कि फैमिली वाले को। तो उन्होंने सर का बोला तो मैंने गर्दन ना में हिलाई थी और फैमिली का उन्होंने बोला था तो मैंने गर्दन हाँ में हिलाई थी। तो उनने फिर डायरेक्ट ही सर को बुलाया, जो कि एक डॉक्टर था, गोरा चित्ता सा था और टी-शर्ट में था। अब वो आए अंदर तो उन्होंने मेरे से अभद्र शब्द मतलब प्रयोग करा कि चुपचाप पड़ा रहे, अभी कोई कहीं पे कुछ भी मतलब निकलना करना हो नहीं है। फिर उसके बाद में इतने में जो है कि मेरी वाइफ आ गई थी। अब ये भी हालांकि वहाँ पे समझा था कि देखिए होश में आ गए तो ये है। तो बाकी उन्होंने फिर मेरा क्या है कि बाद में जोर जबरदस्ती करके हाथ बांधना चालू करे
जो कि अभी हाल ही में मैंने अभी एक क्लिप भी देखी है सीसीटीवी की, बाकी उसके अंदर जो बता रहे हैं तो वो आगे का दृश्य बता रहे हैं, पीछे का नहीं बता रहे कि पीछे मेरे पे कितने जन लुमटाए थे और मेरे को किस किस ने बांधने की कोशिश करी थी बारे में बता चुके हैं। और उसका कल रात मतलब सोमवार की रात में कहीं झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल रतलाम में भर्ती हुआ, वहाँ से रेफ़र होकर मेडिकल कॉलेज गया, मेडिकल कॉलेज से रेफ़र होकर हमारे हॉस्पिटल में आया था सुबह 10 बजे के लगभग बेहोशी की अवस्था में। उसी अवस्था में हमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, जो कि आईसीयू में भर्ती किया। ठीक है, जो कल घटनाक्रम हुआ था उसके लिए बयान के लिए अपना डीडीवाई थाना क्षेत्र से एक आरक्षक भी आए थे जो उनका बयान लेने आए थे, जिसमें वो जब वो आए थे तो पेशेंट पूरी तरह से बेहोश था, उन्होंने हाथ लगा के भी देखा मरीज को, उस टाइम बेहोश था। और लगभग 12:45 पे मरीज एकदम अचानक उठा और बोलने लगा कि मुझे बांधा हुआ क्यों है। हमने इसलिए बांधा हुआ था सर कि उसके हाथ से मतलब वो इंट्रागेट नहीं निकाल ले, क्योंकि मरीज बेहोशी की अवस्था में था तो अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा ले, इसलिए हमने उसको बांधा हुआ था। और जैसे ही उसको होश आया, डॉक्टर लोग कुछ समझ पाते तब तक तो वो स्टाफ को गाली गलौज करके भागने लगा, और भागने के साथ ही उसने कैंची उठा ली और कैंची उठा के स्टाफ को हमला करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर हो गया और बाहर आके पूरा माहौल बनाने लग गया। शायद उसको पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम था या कोई मतलब सोची समझी साजिश लग रही थी। अच्छा, उससे पेमेंट कितना लिया गया था आपको द्वारा? हॉस्पिटल में उसने टोटल पेमेंट 18,000 रुपये जमा किया था और हॉस्पिटल का बिल बनाया 6,920 का। इसके बाद हमने ये भी बोला कि मरीज अपना जो बचा बिल है मतलब पेमेंट है वो ले जाए। वास्तव में जीडी हॉस्पिटल में इस तरह की वारदात अस्पतालों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। अस्पताल का उद्देश्य होता है मरीज का बेहतर इलाज करना, लेकिन पैसों की खातिर अगर मरीज को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की जाए और उसे इस अवस्था में भागना पड़े मरीज को कि नाक में नली और हाथ में पेशाब की थैली लेकर उसे सड़क पर आना पड़े, तो इसे सिवाय दुर्भाग्य के कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या ये अस्पताल वाले मरीज से सिर्फ पैसा वसूलना जानते हैं या मरीज का इलाज करने का इनका फर्ज है? ये इन्हें सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री के पास भी ये मामला पहुंच चुका है, जिस पर जांच करने का दावा किया जा रहा है। इंतजार होगा उस जांच रिपोर्ट का कि सरकारी जांच रिपोर्ट में आखिर इस जीडी अस्पताल के हैवानों पर क्या कार्रवाई होती है और उन पर कितनी आंच आती है। वरना लोगों का ये आरोप है कि इस अस्पताल में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती। अब हम आपको दिखाते हैं कि सीएम राइज स्कूल में किस तरह से खुलेआम नकल कराई जाती है, और नकल भी ऐसी कि जिसमें जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो नकल रोकने के लिए और परीक्षा कराने के लिए वहां तैनात किए गए हैं, वो खुद नकल करा रहे हैं, खुलेआम नकल करा रहे हैं। कोई मोबाइल लेकर नकल करा रहा है तो कोई हाथ में पुस्तक लेकर नकल करा रहा है, और कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो ब्लैक बोर्ड में बाकायदा उसका आंसर लिख रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे पास हो जाएं। तो इस तरह से यदि परीक्षा में नकल कराई जाएगी तो इन बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। ये बोर्ड परीक्षा के एग्जाम है, 5वीं, 8वीं, 10वीं, इसमें इस तरह से सीएम राइज जैसे स्कूल में यदि नकल कराई जाएगी तो आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। देखिए आप किस तरह की नकल यहाँ कराई जा रही है। तो ये सीधी का सीएम राइज स्कूल है जहां पर मोबाइल पर नकल की जा रही, मोबाइल पर आंसर देखकर बकायदा उसके आंसर शीट में वो आंसर लिखवाए जा रहे हैं। दक्षता में जांच दल गठित किया जाना है। जांच दल जो है अपनी रिपोर्ट देगा, उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहेंगे। और टीकमगढ़ में नकल किस तरह से ये टीचर जिनका दायित्व है अच्छे से परीक्षा कराना, लेकिन ये टीचर खुद खुलेआम नकल करवा रहे हैं। और तो और ये बच्चों की आंसर शीट तक खुद लिख रहे हैं, जिन पर ये दारोमदार है ईमानदारी से परीक्षा कराने का, ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन वही टीचर इन बच्चों की आंसर शीट भर रहे हैं, खुलेआम नकल करा रहे हैं। ये टीकमगढ़ का शासकीय स्कूल है जहां इस तरह की नकल हो रही है। अब आप सोचिए, इस तरह की नकल की परमिशन आखिर किसने दी? टीकमगढ़ का जो शिक्षा विभाग है वो क्या कर रहा है, वहां के कलेक्टर और वहां के तमाम अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की नकल कराने से इन बच्चों का भविष्य कभी बनेगा नहीं, बल्कि गर्त में जाएगा। ये मध्य प्रदेश शासन को और उसके जिम्मेवार तंत्र को, उसके जिम्मेवार अधिकारियों को
ये सोचना चाहिए और परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह की खुलेआम नकल पर पाबंदी लगानी चाहिए।